बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हमने कोफैक्टर निकाले थे बेटा, कोफैक्टर निकालना आया था हमें बेटा। कोफैक्टर मैं लिखता था, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए अगर मैं लिखता हूँ, कोई मैट्रिक्स है उसके अगर कोफैक्टर की अगर मैट्रिक्स लिखो तो बेटा क्या लिखते थे हम, A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। तो बेटा ये आई थी मेरे पास कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे निकालते थे, कोई भी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है उसका अगर कोफैक्टर निकालना है कुछ एक एलिमेंट का, तो क्या था बेटा, -1 की पावर I प्लस जे एम आई जे। ठीक है बेटा, इससे हमने कोफैक्टर निकाला था। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, बेटा इसे ऐसे लिख दिया जाता है ADJ एडजॉइंट। ये बेटा किसका होता है, को ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो भी मेरी कोफैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज करना बेटा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को बोल दूं बेटा सी मैट्रिक्स है, तो बेटा जो मेरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा वो क्या होगा बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बेटा वो क्या आ जाएगा, A11, A21, A31। बेटा ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। A12, A13, A22, A23, A32 और A33। बेटा जब ट्रांसपोज करते हैं जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये वाला डायगोनल एलिमेंट, वो एलिमेंट वहीं के वहीं रहते हैं ये वाले। ठीक है, बाकी एलिमेंट आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। ये आगे ट्रांसपोज, बेटा इसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 23। बेटा निकालना क्या है, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर अ मैट्रिक्स। जो एक मैट्रिक्स है ए, वो है मेरे पास 2 1 3 4। ठीक है बेटा, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो बेटा कोफैक्टर क्या होगा इसका, A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो बेटा M11 क्या है इसका, M11 क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर दो, क्या बच गया 4। तो ये कितना आ गया 4। तो बेटा A11 तो आ गया मेरे पास 4। ठीक है, सिमिलरली बेटा A12 निकालेंगे तो वो क्या होगा बेटा, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12। तो बेटा M12 क्या होगा 1, तो ये आ गया -1। फिर आ गया मेरे पास A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 M21। तो बेटा -1 हो गया ये, माइनस और M21। बेटा M21 कितना है 3, तो ये कितना आ गया बच्चा -3। ये आ गया मेरे पास A21 और ये A12। तो लास्ट जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। ये प्लस हो गया, M22 का क्या आंसर आ गया बेटा 2। तो जो मेरी कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या आ गई, 4 -1 -3 एंड 2। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को मैट्रिक्स इज 4 -3 -1 एंड 2। ये आ गया बेटा इसका एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। और एक चीज ध्यान रखना, एडजॉइंट अगर जो भी करते हैं हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का करते हैं। एक तुम्हारे लिए की पॉइंट लिख देता हूँ, कभी भी एडजॉइंट लिखना हो, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का, और वो मैट्रिक्स क्वेश्चन जो होनी चाहिए बेटा 2x2 ऑर्डर की होगी। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स थी A11, A12, A21 और A23, ये मैट्रिक्स थी। ठीक है बेटा, इसका ये एलिमेंट देखो, इस एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। ये देखो ये एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज करना है इन एलिमेंट को, इंटरचेंज कर दो। इन एलिमेंट के साइन चेंज कर दो। ठीक है, चेंज साइन। तो बेटा जो इसकी मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आएगा वो होगा A22, A21 क्या नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ 1 2 एंड A11। अगर इस मैट्रिक्स को चेक करना चाहो तो डायरेक्ट देखना चाहो तो बिल्कुल डायरेक्ट मैच करके देखोगे तो ये आ रहा है जो ये मैंने बताया। ये रिमार्क ये याद करने के लिए, कभी जल्दी निकालना हो, 1 मार्क का क्वेश्चन हो, इतना ना लिखना हो तो सीधा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक, कुछ पूछना बेटा पूछ लो।
और ये जो आपने लास्ट वाला कंसेप्ट बताया 2 into 2 वाला, वो एक और बार बता दो। बेटा 2x2 मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, जैसे मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स लिखी है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने लिखा A11, यहाँ पे A21 A12 और ये हो गया A22 हो गया, ठीक है बच्चा। मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैंने बोला इन एलिमेंट को अगर इंटरचेंज कर दो और इन एलिमेंट को ग्रीन वाले को क्या कर दो, साइन चेंज करके लिख दोगे, तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगी। ये मैट्रिक्स देखो, मेरे पास ए मैट्रिक्स ये थी 2 1 3 और 4, देखो तुम्हारा ये वाले डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, हाँ हाँ, इन दोनों और इन दोनों के ओके साइन चेंज ओके हो गए, ओके ओके, ठीक है, ठीक है डायरेक्ट सर। एडजॉइंट आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है बच्चा। ओके। ये आ गया। अब मैं कुछ एक थ्योरम है हमारे पास, उसको बात लिख लेता हूँ बेटा। थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं एक ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ या एडजॉइंट ए को, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को उसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बेटा किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है बेटा। ठीक बच्चा, क्लियर है बात? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है। अब एक बात ये हो गया मेरे पास एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है, बोल रहा हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है बेटा जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा उसे बोलेंगे बेटा हम सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना आए उसे बोलेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका ना आए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। नहीं, रिपीट करो, रिपीट करना एक बेटा और बार। इसका, इस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है बच्चा। अब क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। अगर बेटा तुम्हें मैं बोल दूं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, मैं बोलता हूं बेटा तुम्हें एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर के इक्वल आएगा। किस मैट्रिक्स के लिए, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो ये आंसर है। अगर ऑर्डर मेरे पास है 2, अगर मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 तो बेटा उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो आएगा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा। तो मेरे पास जो एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ये आ गया कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 हो गया, और वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा। और ये इस आइडेंटिटी के बेस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना 1 मार्क इस पे क्वेश्चन होता है हमेशा, ठीक है, बोर्ड के ऊपर में आता है इस पे, इस बेस पे। क्लियर है बात? पूछना कुछ? हाँ बच्चा, ठीक है। अगर ये सारी बात क्लियर क्लियर है सर। बेटा, तो अब देखो बेटा मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स को यूज करके और डिटर्मिनेंट को यूज करके मैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालूंगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर थ्योरम मेंशन होगी 4.4 नाम से, ठीक है। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूँ मेरे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आता है, ठीक है, अगर मेरे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आता है, ठीक है, तो बेटा अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है तो बेटा इन दो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी तो आई ही होगा, आई का डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। और बेटा अगर मैं दो मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट करता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू आई, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 ही आता है, ठीक है, तो आई का आई ही रहेगा, हाँ ना बच्चा। और हमने एक बात बोल रहा हूँ, मेरे पास मैं बात कर रहा हूँ फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट जिसका जीरो ना हो, है ना बच्चा, ठीक है। अगर बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और मैंने उसके अंदर एक चीज बताई थी बेटा ए इंटू एडजॉइंट ए अगर मैट्रिक्स करते हो, या एडजॉइंट ए
इंटू मैट्रिक्स ए करते हो तो वो आता है डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल आता है। ठीक है बेटा, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या लिख सकता हूँ, ए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू adjoint of matrix A equal to 1 by determinant A into adjoint of matrix A into A equal to I। हाँ ना बच्चा। और बेटा अगर मैं इसका ब्रैकेट कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट कर दी मैंने, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, बेटा लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है बेटा, अगर मैं इस चीज को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इस चीज से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे को जो बी मिलता है वो किसके इक्वल मिलता है, बी मेरे को इसके इक्वल मिलता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, बी अगर ये है और मेरे को पता है अगर बेटा ए बी का प्रोडक्ट अगर आई है तो बेटा बी क्या होता था, इनवर्स ऑफ ए। क्या होता था बेटा, इनवर्स ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, ये चीज आती है, हम ये इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे पर मैंने बताया कि आता कैसे ये चीज। ये बात क्लियर समझ आ गई, बस ये चीज, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो लास्ट में लिखा, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, बाकी नहीं। क्लियर? हाँ बच्चा, क्लियर है ना ये चीज? सर एक बार एक एग्जांपल कर लें इसका। हाँ बेटा, एग्जाम्पल कराऊंगा, बिल्कुल करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे एडजॉइंट के। ठीक है, ओके सर। अब देखो बेटा, अब अगर तुमसे बात करें तो एक्सरसाइज 4.5 पे आ जाओ। ब्लैक से लिखूं रेड से लिखूं? हाँ जी सर, ब्लैक मार्कर रेड मार्कर? ब्लैक कोई भी चला लो सर। ठीक है, देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। बेटा जो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर निकाल सकते हैं, उनका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। कर लोगे ये? यस सर। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए। ये वेरीफाई कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा तुम्हारे लिए अगर होगा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं। मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है ये है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। ठीक है बेटा, एडजॉइंट चाहिए और साथ में माइनर चाहिए इसका। ठीक है, माइनर और मैं सीधा कोफैक्टर निकाल रहा हूँ इसका, मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ A11 का। तो बेटा 1 1 है तो सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव साइन किस किस पे आएगा, एक इस वाले एलिमेंट पे निकलेगा नेगेटिव साइन, एक इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे, और इस एलिमेंट के अगर मैं नेगेटिव करूंगा माइनर के लिए तभी आएंगे बेटा। आए ना बच्चा? ठीक है, जब ये एलिमेंट आएंगे तब देखेंगे हम सीधा, अदरवाइज सीधा कर रहे हैं। तो बेटा ये कितना आ गया, A11 के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 -2 एंड 3, ये आ गया बच्चा 0। A12 पे आ जाओ। चलो, माइनस ऑफ -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 -2 एंड 3। तो बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इंटू 3 9 9 -2 -2 11। तो बेटा ये कितना आ गया, -11। A13 की बात करें 3 1 0 0, तो ये कितना आ गया बच्चा, 0। A21 नेगेटिव है, -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, -1 में ब्रैकेट लगा लो। हाँ भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ इस एलिमेंट के लिए -1 0 -1 0 2 और 3। तो बेटा -3, ये 0 -3 इंटू -1 कितना आ गया बेटा, +3। A22 सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के जो एलिमेंट का कोफैक्टर 1 1 2 और 3। बेटा 3 -2 कितना आ गया बेटा, 1। A23 नेगेटिव होगा ये एलिमेंट, -1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -1 एंड 0। तो बेटा 0 और ये -1, माइनस और -1 हो गए +1, +1 इंटू -1, बेटा कितना आ गया, -1। A31
बेटा A31 के लिए कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, -1 0 2 एंड -2। बेटा -1 इंटू -2 कितना आ गया 2, A32। फिर -1 होगा, नेगेटिव कर दो, पहले ही लगा दो माइनस, डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा बेटा 1 3 2 -2। बेटा कितना आ गया ये 1 इंटू -2 और -6 -8 और ये +8। बेटा 7 नहीं 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। A33, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 -1 एंड 0, तो ये आ गया बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ गया +3। बेटा ये आ गया एडजॉइंट। अगर मैं सीधा ये कोफैक्टर आ गया बेटा, मैं सीधा एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो बेटा इनका ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। बेटा ट्रांसपोज लिखना सीधा सीधा लिख सकते हो। अब यहाँ तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिखो, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो, फिर उसका ट्रांसपोज करके लिख लो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, पहले पहले मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख देता हूँ। कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आई वो आई मेरे पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3। अब मेरे को एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा बेटा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये आ गया 0 3 2 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3। ये आ गया बेटा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इस एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, एक बार पहले और एक बार एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, पहले प्री मल्टीप्लिकेशन और एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को किसके को लाना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू आई के आना चाहिए, ठीक। चलो अब अगला अगला कर रहे हैं आगे चीज। पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। तो बेटा इस कॉलम के अंदर मेरे को 2 जीरो दिख रहे हैं, तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। बेटा अगर C2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूँ तो पहला एलिमेंट -1 है, तो -1 ऑफ -1, क्योंकि पहले ये नेगेटिव होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 -2 एंड 3, और जो बाकी आएंगे वो 0 होंगे, +0 -0। तो कितना आ गया ये +1 3 इंटू 3 9 और ये +2, ये कितना आ गया 11 आ गया डिटर्मिनेंट। अब मैं कर रहा हूँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बेटा मैट्रिक्स ए क्या है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। और ये मैट्रिक्स है मेरे पास आगे दूसरी 0 -11 0 0 -11 0 3 -1 1 1 -1 है 1 -1 और 2 8 3 2 8 एंड 3। बेटा मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये रो ऐसे और ये कॉलम से मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ठीक है। बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, पहले का 11 आएगा, पहला एलिमेंट, ठीक है। पहला एलिमेंट 11 आएगा, बाकी सब 0 होते जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू -11 11 नीचे 0। अब ये देखो 1 इंटू 3 3 -1 और ये -2, तो बेटा 3 0 -1 -2 2 -8 +6। अगला देख लो 0 0 0, तो तीनों एलिमेंट क्या हो गए यहाँ पे 0 हो गए, ठीक है। अगला 3 इंटू 3 9 0 और ये -11 -2 और +2 हो गया, ये हो गया +2। अगला देखो 3 इंटू 2 6 0 और -6। फिर से देखोगे यहाँ पे 1 0 और ये 0 हो गया। अगला क्या हो गया बेटा 3 और ये -3। देखो 1 इंटू 2 2 +0 +9, ये आ गया। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा 11 0 0 0 0 11, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये 11 आ गया, ठीक है बेटा। अगर बेटा इस मैट्रिक्स को अगर तुम एडजॉइंट ए इनटू मैट्रिक्स ए भी करते हो, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 इंटू 1 3 1
-1 0 0 2 -2 एंड 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तब भी कितना आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 एंड 11 बेटा तब भी यही आएगा। ठीक है, अगर एक चीज देखो बेटा, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए अगर ये आता है तो बेटा अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स करना चाहूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा 11 है तो हर एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 एंड 11। तो बेटा साफ सीधे बात कह सकते हैं बेटा a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो प्रोडक्ट आया या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू ए का जो प्रोडक्ट आया वो किसके इक्वल बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड होगी बात। ठीक है बच्चा, पूछना कुछ पूछो। हाँ बच्चा पूछना कुछ। चलो बेटा ये बात समझ आ गई तुम्हें। ठीक है, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 जो है बाकी क्वेश्चन उन पे चल रहे हैं। क्या लिखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। बेटा वो कह रहा है तब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो जब एग्जिस्ट करता हो। बेटा जब एग्जिस्ट की बात आ जाती है तो मेरे को चेक क्या करना होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है बेटा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है बच्चा, तो ऐसा क्यों होता है? एग्जांपल से करते हैं बेटा। देख ये ऐसा क्यों होता है, जब हमने इनवर्स वाला निकाला था पार्ट तो मैंने ये लिखा था 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, तो बेटा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए आ गया तो बेटा 1 बाय 0 क्या होता है हमेशा नोटिफाइंग, तो मेरे पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा नोटिफाइड हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं मैं एक। ठीक है, 5 के बाद एक हम कर देंगे 7 और एक 11। ठीक है, बाकी होमवर्क करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 -2 एंड 3। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहले एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम करेंगे। 2 4 -2 एंड 3, तो बेटा कितना आ गया 6 -8, तो कितना आ गया बच्चा 6 + 8 14 आ गया। तो मतलब अगर ए सीधा बोलूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 14 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अब मैं निकालूंगा इसका एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट से पहले क्या निकलेंगे बेटा कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए का भी मैंने बताया था 2 by 2 की मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। ये जो एलिमेंट है इनको क्या कर दो, इन एलिमेंट का इंटरचेंज 3 2, और इन दोनों एलिमेंट का क्या कर दो साइन चेंज, -2 हो गया 2 नेगेटिव हो गया साइन बदल दो, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बेटा ए इनवर्स क्या होगा इसका, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बेटा ये कितना डिटर्मिनेंट 1 by 14, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या बेटा 3 -4 2 एंड 2, ये आ गया बेटा आंसर ए इनवर्स का। बेटा क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 -7 1 -2 2 3 0 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए 2 4 -7 1 -1 2 3 0 एंड 1। हाँ बच्चा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 2 -1 2 0 1 -1 डिटर्मिनेंट 4 -7 0 1 +3 4 -1 -7 एंड 2। तो कितना आ गया बेटा -1 हो गया, ये आ गया -2 -1 इंटू 4, ये हो गया -4 -4 प्लस
3 इंटू ये हो गया 6, 8, 8 प्लस 7, -3 8 प्लस 8 माइनस 7 तो -3, ये आ गया -3, तो कितना आ गया -6 -3 -9 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना बच्चा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -9 इज नॉट इक्वल टू 0 इज देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। बेटा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर कभी एग्जिस्ट ना कर रहा हो बस लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, वहीं पे ओवर क्वेश्चन। अब देखो बेटा एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर A11 डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 0 1 कितना बेटा -1, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 बाहर माइनस का साइन, डिटर्मिनेंट 4 -7 0 एंड 1, ठीक है, कितना आ गया बेटा ये -4 आया ना बच्चा, ठीक है। A13 -3 आएगा। A13 है मेरे पास 4 -7 -1 2, ये आ गया 8 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना बेटा 8 -7 होगा। 8 -7 तो बेटा 1 आ गया ना, हाँ 1 आएगा। ये 1 आ गया। चलो A21 -1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 1 1 -6 -5 और ये हो गया +5, A22 डिटर्मिनेंट 2 -7 3 एंड 1 2 + 21 23 16 A23 16 अच्छा क्या 3 है। हाँ 3 है, कुछ नहीं ठीक है। A23 इसका नेगेटिव होगा, A23 का क्या होगा बेटा 2 1 -7 एंड 2, तो 2 × 2 4 4 और ये +7 तो 11, तो ये आ गया -11। A13 बेटा क्या होगा A13 बताओ, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका 4 1 1 3 -1 एंड 0, ठीक है। 3 होगा 3 हाँ तो ये कितना आ गया 3, A32 -1 डिटर्मिनेंट 2 4 3 0 कितना आ गया 12 -12 +12 +12 हो गया ना, साइन बार माइनस का। A33 इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 1 -1 -6 -4, ये आ गया बेटा -6। सीधा लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा मेरे पास, देखो ये कॉलम दिख रहे हैं तुम्हें, इसको रो में लिख दो, -1 5 3, ये -4 23 12 1 -11 -6 आ गया। तो बेटा ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना बेटा 1 बाय -9, तो ये आ गया -1 बाय 9, पूरे जॉइंट मैट्रिक्स -1 -4 1 5 23 -11 3 12 एंड -6, ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा पूछना कुछ बेटा, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा बेटा, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट ए बी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो बी मैट्रिक्स के इनवर्स और ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। कर सकते हैं ये, बताओ बच्चा हो जल्दी जाएगा। कर लोगे, रिद्धि सान्या यस सर। चलो बेटा कर लेना, ठीक है। 13 क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा बेटा, लेट ए इक्वल टू 3 -1 1 एंड 2, ठीक है, शो दैट a² - 5a + 7i = 0
हेंस फाइंड ए इनवर्स। बेटा हेंस फाइंड है, ध्यान से समझना, उसने बोला है पहले ये प्रूफ करो फिर हेंस फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद ए इनवर्स निकालना। ठीक है बेटा, इस टाइप की जब इक्वेशन दी हो उसके अंदर ए इनवर्स मैं जॉइंट से नहीं निकालता, मैं इसी इक्वेशन से निकालना सिखाऊंगा कैसे, देखना भी। सबसे पहले मेरे पास ए है, मेरे पास ए स्क्वायर नहीं है, तो पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए मैट्रिक्स 3 -1 1 2 1 2 3 -1 1 एंड 2। बेटा मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट 3 इंटू 3 9 -1, अगला 3 +2, अगला -3 -2 -1 +4। ठीक है, ये कितना आ गया बच्चा, 8 -5 5 एंड 3, ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को -5 पे बताओ, -5a इक्वेशन में डाल देते सीधी वैल्यू। ठीक है, वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन है मेरे पास ए स्क्वायर -5a + 7 इक्वल टू 8 -5 5 3 -5 टाइम्स मैट्रिक्स ए 3 -1 1 2 + 7 I 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2/2 चल रहा है, 2/2 आएगी। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती तो 3/3 की मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। तो ये कितना आ गया बेटा, 8 -15 + 7, अगला 5 -5 + 0, अगला बेटा -5 + 5 + 0, बेटा अगला 3 -10 + 7। तो बेटा इसको सोल्व करने पे कितना आया, 0 0 0 एड 0। तो बेटा क्या आ गया मेरे को, a स्क्वायर -5a + 7i = 0। बेटा ये तो बात हो गई प्रूफ। अब मेरे को क्या करना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। बेटा ए इनवर्स फाइंड करना है। मेरे पास दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है, ध्यान रखना। अगर मैं तुम्हें बेटा बोलता हूँ ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए इनवर्स से, एक स्टाइल से मल्टीप्लाई होती है, एक होता है ए इनवर्स इंटू ए। दोनों का आंसर बेटा आई ही होता है। ठीक है, ए इनवर्स लग रहा है, वो टी लग रहा है, ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, तो बेटा ये क्या होता है, आई होता है। बेटा इससे बोला जाता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई। क्या बोलते हैं हम इसे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट का मतलब बाद में हुआ मल्टीप्लाई है, ए इनवर्स। ठीक है, और इसको बोला जाता है प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बात समझ आई बेटा, पोस्ट किसे कहते हैं, प्री किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, और एक और चीज बता रहा हूं बेटा, ए इनवर्स इंटू आई करो चाहे आई इंटू ए इनवर्स करो, आंसर हमेशा क्या आता है, ए इनवर्स आता है। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा, ए इनवर्स। ठीक है, अब बेटा देखो मेरे पास ये है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करूं या प्री मल्टीप्लिकेशन करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करूं, पोस्ट या प्री। पोस्ट करूंगा यहाँ पे, पोस्ट 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 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। बेटा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा, तो मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5 इंटू ए इनवर्स + 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। बेटा ये क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स करोगे तो बेटा ये आ जाता है ए माइनस, अगर किसी को डाउट आ रहा हो देख लो बेटा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, अगर मैं साथ में इसको ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। तो बेटा ए इंटू ए इनवर्स हो गया आई, और बेटा ए इंटू आई क्या होता है, ए, इसलिए डायरेक्ट के लिख रहा हूं मैं ए, माइनस ये हो गया बेटा 5i और ये प्लस में +7 ए इनवर्स इक्वल टू 0।
मेरे को ए इनवर्स चाहिए, 7 ए इनवर्स इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो। तो बेटा ये क्या हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू 5 माइनस ए और डिवाइड में 7 कर दो 1/7। ये इनवर्स का इक्वेशन आ गई। अब जस्ट इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस कर दो, मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। मेरे पास इक्वेशन आई थी ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 5 आइडेंटिकल मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो 1/7 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 5 0 0 5 माइनस ए मैट्रिक्स। बेटा ए मैट्रिक्स क्या थी मेरी, 3 -1 1 एंड 2। सिंप्लीफाई 1/7 5 माइनस 3 2 0 -1 -1 0 -1 -1, ये हो गया +1, और ये 5 - 2 कितना हो गया बेटा, माइनस और +3। 5 - 2 हो गया बेटा 3 और ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, थ्रू इक्वेशंस। बात समझ आई बेटा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को ऐसे ही करना, ठीक है। ए इनवर्स अलग से मत निकालना, अगर निकालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चा। क्या करना है, पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई करके इक्वेशन प्रूफ करोगे, फिर उसके बाद पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन करो ए इनवर्स के साथ, फिर एक इक्वेशन निकालो, उस इक्वेशन को यूज कर लो, ठीक है। तो तुम्हारे पास सीधा सा आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। और ये टाइप का क्वेश्चन बेटा 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्लियर? यस सर। क्या वगैरह बेटा, 6 नंबर के क्वेश्चन मिल गए ना? हाँ मिल जाता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं इसकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फॉर अ मैट्रिक्स ए, बेटा एक मैट्रिक्स है ए 3 2 1 1, फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ए मैट्रिक्स प्लस बी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। बेटा ए स्क्वायर निकालना पहले, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 3 1 2 1 3 1 2 1। सीधा मैट्रिक्स का सम करके लिखूंगा, 3 × 3 9 9 + 2 11, 3 × 2 6 6 + 2 8, 1 × 3 3 और ये +1 4 और ये +2 + 1 3। ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। जस्ट मैट्रिक्स लिख दो जो भी है, 11 8 4 3, ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस ए टाइम्स ए, तो बेटा ए टाइम्स करोगे ये क्या हो जाएगा, 3a 2a a प्लस बी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स b 0 0 b। ये किसके इक्वल है बेटा, 0 मैट्रिक्स के, मतलब 0 0 0 एंड 0। तो ये बेटा ऊपर इक्वेशन क्या हो गई, 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a 4 प्लस a 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। बेटा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो कोई भी इक्वेशन तुम सोल्व कर सकते हो। मैं ले रहा हूँ पहले इक्वेशन, ये इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, 4 प्लस -4 इक्वल टू ए की वैल्यू, ठीक है। तो बेटा 4 प्लस a इक्वल 0 a इक्वल टू -4। अब मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा ये इक्वेशन ले लो, ये और ये ले लो, 1 b की वैल्यू 1, ये हो गया बेटा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू डाल दो, 3 - 4 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1 तो उधर आ गया बेटा +1, a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू +1। ये आ गया आंसर, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15, बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, बेटा एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3। बोला है प्रूव दैट या शो दैट a³ - 6a²
प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। बेटा प्रूफ कर सकते हैं। ए क्यू कैसे निकालोगे? पहले ए स्क्वायर निकलेगा, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना, फिर आ जाएगा मेरे पास ए क्यूब। ठीक है, फिर क्या करोगे? पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर वहां से एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में फिर ए स्क्वायर होगा, तुम्हारे पास ए भी है, तुम्हारे पास आएगी, पता तुम्हें सारे मैट्रिक्स पता होंगे, जस्ट वैल्यू प्लेस करके सिंपलीफाई कर दोगे, सर तुम्हारे आपकी पास आवाज इनवर्स रही आ है। जाएगा। हेलो क्या बच्चा? सर, कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बेटा मैं कह रहा हूँ ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? सर कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है अब? हाँ सर एक बोलो बार इस क्या। क्वेश्चन में स्टार्टिंग से बता दो। बेटा हाँ क्या देखो, बोला आपने? मैं बोल रहा हूँ ये इक्वेशन चाहिए। देखो तुम्हारे पास ए है, अरे सर फिर से ए राग हो रही है। बेटा ये दोनों दोनों हेलो फाइंड कर लोगे बेटा ये? सर। हाँ बच्चा, मैं बोला नहीं अभी, अब बोल रहा हूँ। बेटा ये दोनों फाइंड कर सकते हो? सर नहीं नहीं सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे सर। देखो बेटा, तुम्हें क्या करना है, पहले ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालना तो ए स्क्वायर इंटू ए करो, दोनों फाइंड कर ली। दोनों फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस कर दो सारी। ए भी है तुम्हारे पास, ए क्यू ए स्क्वायर भी ए क्यूब है, आई तुम्हें पता होता है। वैल्यू प्लेस करने के बाद ये इक्वेशन प्रूफ हो गई। प्रूफ करने के बाद क्या करना है? पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है ए इनवर्स से, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस 6a और ये प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू 0। मेरे को ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स वाले को पार्ट को इधर लग दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो बाकी सबको उधर भेज दोगे तो -1/11 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i। ये इक्वेशन सिंपलीफाई कर लोगे इसके बाद। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन सिंपलीफाई कर लोगे, तुम्हारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बेटा आवाज फिर कट रही है क्या? नहीं सर, आ रही है अब। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व? यस सर। ठीक है, हाँ ये जी हो गया सर। तुम्हारा होमवर्क, ये करना है तुम्हें सेल्फ। ठीक है, सेल्फ पूरा सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सेम है, कर लोगे? सेम ही क्वेश्चन है। यस यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। बेटा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर की, वो भी ऑर्डर क्या है उसका? 3/3। बेटा नॉन सिंगुलर का मतलब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या होगा उसका? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और बोल रहे हैं जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसकी इक्वल होगा, ये पूछा है। ऑर्डर क्या है? 3/3। तो बेटा अगर एडजॉइंट ए का निकालना है तो बेटा किसकी इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ n की पावर n-1। डिटर्मिनेंट है a की पावर n-1, यस और नो। और n की वैल्यू क्या है? 3। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पावर 3-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बेटा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है बेटा, एक कह रही है, एक ए है, ठीक है, मैट्रिक्स जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2। ऑर्डर कितना बेटा? 2। तो बेटा पूछ रहे हैं जो डिटर्मिनेंट होगा ए इनवर्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा, ये बताना है। सोचो जरा हल्का सा, क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ सोचो जल्दी। मल्टीप्लाई कर दो ए उससे, मतलब टर्म ए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट हमें
ए का तो पता है कि कैसे निकलता है। अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल होगा या रेसिप्रोकल के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, जो ऑप्शंस हैं उसके क्या होगा आंसर, ये सोचना है। हाँ जेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है तो बेटा वो 1 अपॉन हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ये इनवर्स के लिए 1 अपॉन आता है, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा ये, बी। ऑप्शन बी। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है बेटा। यहाँ तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी सिलेबस से इस साल रिड्यूस हो गया, ठीक है बेटा। अगर रिड्यूस हो ही गया तो अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता कंसिस्टेंसी वाला, ठीक है। हम जो 4.6 का एक्सरसाइज 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 to 14 करेंगे, 7 to 14 कह रहा हूँ, 7 से 16 तक करेंगे, ठीक है। पहले 6 क्वेश्चन हट चुके हैं कंसिस्टेंसी चेक करने वाले, कि क्वेश्चन की चेक कैसे करते हैं, हम सीधा करेंगे सोल्यूशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चा। ओके सर। पूछना बेटा, ओके सर। पूछो बेटा, कुछ पूछना है नहीं तो। सर, आप ये प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ बेटा मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ।